लॉग लॉग अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या है, यहाँ पे है 4x² प्लस 12x+9। ये कहीं ना कहीं 2x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 2 इंटू 2x इंटू 3 है। मतलब ये ओवरऑल जो है ये क्या है, ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ 3x प्लस 7, है ना। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा लॉग, और यहाँ आ जाएगा 2x, इसमें से 2x कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू दिस विल बिकम 4 माइनस लॉग ऑफ, इसको 2 इधर ले लो पावर का, तो बन गया ये 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 3x प्लस 7। अब फिर से यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लगाएं m इंटू एन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 3x प्लस 7 प्लस log ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, एंड दिस विल बी 4 माइनस 2 log 2x प्लस 3, इसको एज इट इज़ ही छोड़ दिया, डिवाइडेड बाई log 3x प्लस 7। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको लिख सकते हैं ना, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा log 3x प्लस 7 बाई log 2x प्लस 3 प्लस ये 1 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 टाइम्स log 2x प्लस 3 अपॉन log ऑफ 3x प्लस 7। अब इस चीज़ को अगर मैं y मान लूँ तो ये वाला जो पार्ट है वो 1/y हो जाएगा, है ना। तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट log ऑफ 3x प्लस 7 अपॉन log ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y मान लिया। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या बन जाएगा, अब y प्लस 1, क्योंकि हमने इसकी जगह y रख दिया, तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2/y। 2/y क्यों, क्योंकि इस चीज़ का रेसिप्रोकल है ये, है ना, log 3x प्लस 7 बाई log 2x प्लस 3 का रेसिप्रोकल है, तो 2/y ले लिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2 अपॉन y। सो फाइनल इक्वेशन बना y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी y माइनस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 2, वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो y की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक y इज इक्वल टू 1 आ गया और एक y इक्वल टू 2 आ गया। और y हमारा क्या था, y हमारा ये वाला वैल्यू था log 3x प्लस 7 अपॉन log 2x प्लस 3। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले केस 1 लिया। केस 1 क्या लेंगे, केस 1 लिया कि इफ़ y इज इक्वल टू 1 है हमारा, तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 1 हो गया, log 3x प्लस 7 अपॉन log 2x प्लस 3, यानी log ऑफ 3x प्लस 7 अपॉन log ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, log ऑफ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 3। तो यहाँ से आया 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -4। बट अब जब हम इस क्वेश्चन में जाएंगे वापस, यहाँ पे ट्विस्ट है, देखो ध्यान से, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ मैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन में वापस जाएंगे तो ये बेस है ना हमारा 2x माइनस 3, और क्या है बेस 3x प्लस 7। तो हमारा जो बेस है वो -3/2 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, x, मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ से देखें हम, तो ये पार्ट जो है ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये जो बेस है 2x प्लस 3,
ये 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखूँ अगर मैं, तो अगर हमारा 2x प्लस 3 बेस है तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -3/2 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 1.5 होना चाहिए, माइनस ऑफ x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन -1.5 होनी चाहिए। और हमारा क्या है, x की वैल्यू -4 आ गया है, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है क्या? नहीं है ना, तो इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट केस में चलो, अगर y की वैल्यू 2 है तो इसको लिखा मैंने केस 2। केस 2 हमने क्या लिया कि इफ y इज इक्वल टू 2, तो अगर y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि जो log 3x प्लस 7 अपॉन log 2x प्लस 3 है उसकी वैल्यू 2 होगी। इट मीन्स कि log 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स log 2x प्लस 3। ये 2 कोफिशिएंट में है तो पावर में चला जाएगा। इट मीन्स कि log 3x प्लस 7 इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको कंपेयर करोगे तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फर्दर इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x। तो यहाँ से क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक हमारा बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2 विल बी 0। तो 4x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस 2 यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी दिस विल बी 4x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 शुड बी 0। तो यहाँ से भी x की दो वैल्यू आई, एक -1/4 आया और दूसरा क्या आया, x इज इक्वल्स टू -2। अब फिर से देखो तो जो -2 वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू -2, ये फिर से हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 चाहिए था ना, क्योंकि बेस फिर अनडिफाइन हो जाएगा। अब क्वेश्चन का ही मतलब नहीं बनेगा, क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं रहेगा, डोमेन में ही नहीं है ये x। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -1.5, और हमारा यहाँ पे x आ गया -2, तो -2 इज नॉट ग्रेटर देन -1.5, -2 इज लेस देन, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आया हमारा, फाइनली x इज इक्वल्स टू -1/4 आया। ठीक है, हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ -4x। तो -4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू -4 है तो -4x हो जाएगा, -4 इंटू -1/4, यानी 4 कैंसिल 1। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 1। क्लियर है, समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब ये तीनों इक्वेशन को अगर एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है तो प्रूव करो कि एक्स वाई की वैल्यू ये होगी, वाई जेड की वैल्यू ये होगी और एक्स जेड की वैल्यू ये होगी। मतलब बेसिकली हमें एक्स वाई जेड निकालना है, क्योंकि एक्स वाई जेड निकल गया तो काम हमारा आसान हो जाएगा। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बेस 4 है, हर जगह देखो, हर जगह जो हमारा बेस है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे बेस 2 है। इधर 4 है, इधर 4 है, बट यहाँ पे बेस 2 है। उसी तरीके से यहाँ पे बेस 3 है, इधर बेस 9 है, इधर बेस 9 है, यहाँ पे 4 है, इधर 16 है, इधर 16 है। मतलब जो भी बेस है उसका स्क्वायर हो रहा है ना नेक्स्ट टर्म में। जैसे यहाँ 3 है तो इधर 9 9, इधर 4 है तो यहाँ 16 16। तो एक चीज देखो ध्यान से, मैं सॉल्यूशन इसका शुरू करता हूं। अगर सपोज करो हमारे पास log x टू द बेस 2 है, ठीक है, इसको अगर मैं बेस को 4 बनाऊं, जबरदस्ती 4 बनाऊं, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, ये अगर log x बाई log 2 ही लिखा हुआ है ना, log x टू द बेस 2, अब मैंने क्या किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर बन जाएगा log ऑफ 2 का स्क्वायर।
यानी फाइनली क्या बना, log ऑफ एक्स स्क्वायर बाई log 4। इसका मतलब है कि अगर हमें log x टू द बेस 2 गिवन है तो हम इसको log x स्क्वायर टू द बेस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर हमें log y टू द बेस 3 गिवन है तो हम इसको log y स्क्वायर टू द बेस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर खत्म हो जाएगा इसका। उसी तरीके से फिर से यहाँ देखो, log z में बेस 4 है ना, तो हमें बनाना है बेस 16, तो log z बेस 4 इज इक्वल्स टू log z स्क्वायर और बेस 16 कर देंगे। क्लियर है? तो अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे हो गया ख़त्म। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इस पूरे इक्वेशन की देखो तो log x टू द बेस 2 है ना, हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो log x टू द बेस 2 प्लस log y टू द बेस 4 प्लस log z टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है। पहला इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 2। तो अब इसको मैंने बताया था ना कि इसको हम बेस चेंज करके लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया log x स्क्वायर और बेस 4 प्लस log y बेस 4 प्लस log z बेस 4 इज इक्वल्स टू 2। प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया log x स्क्वायर वाई जेड और बेस 4 इज इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब ये भी अगर किसी को दिक्कत है कि कैसे 16 आ गई, तो फिर तो जाके प्रॉपर्टीज याद करो अच्छे से। ये 4 का इधर जाके 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली जब दूसरे वाले इक्वेशन को जब इक्वेट करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, log y स्क्वायर बेस 9। तो मैंने क्या लिखा उस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को, सेकंड वाले इक्वेशन को मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ कि स्पेस मिल जाएगा, इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो अब देखो जो दूसरा वाला इक्वेशन है हमारा, वो क्या मिलेगा हमें, log y स्क्वायर कर दूं तो बेस 9 हो जाएगा, प्लस log z बेस 9 प्लस log x बेस 9, इसकी भी वैल्यू 2 है। यानी यहाँ से भी क्या आ गया, log y स्क्वायर एक्स जेड की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से y स्क्वायर एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर यानी 81। तो ये हमें मिल गया दूसरा इक्वेशन, है ना। उसी तरीके से तीसरे इक्वेशन में देखो, इसको लिख सकते हैं ना log z स्क्वायर बेस 16, लिख सकते हैं ना log z स्क्वायर बेस 16, तो लिख दिया। तो ये क्या बन गया, log z स्क्वायर बेस 16 प्लस log x बेस 16 प्लस log y बेस 16, इसकी भी वैल्यू 2 है। इसका मतलब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, z स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर यानी 256, ये बना। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए, ठीक है। 3 इक्वेशन क्या क्या बना हमारे पास, देखो ध्यान से। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिला था एक्स स्क्वायर वाई जेड इज इक्वल्स टू 16, एक इक्वेशन मिला एक्स वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू 81, एक इक्वेशन मिला एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 4 इंटू जेड टू द पावर 4, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इज इक्वल टू 16 इंटू 81 इंटू 256, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये 2 पे पावर 4 है, ये 3 पे पावर 4 है और ये 4 पे पावर 4 है। इट मीन्स कि यहाँ से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगी, आ जाएगी। अब एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू इतनी है और एक्स स्क्वायर वाई जेड की वैल्यू 16 है, तो डिवाइड कर दो भाई। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड किया, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड कितना निकाला था हमने यहाँ पे 16,
तो यहाँ लिखा 16 अपॉन एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी 2/3 है ना। तो ये कैंसिल जब करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसको और नीचे ले जा रहा हूँ मैं ताकि स्पेस मिल जाए। ठीक है, आ जाओ। x इज इक्वल टू 2/3 मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे। y स्क्वायर एक्स जेड को एक्स वाई जेड से डिवाइड करो तो y स्क्वायर एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, 81 है ना। तो क्या करेंगे हम, y स्क्वायर एक्स जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, और y स्क्वायर एक्स जेड की वैल्यू 81 है। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला ही है कि ये 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, यहाँ पे उसको रख दिया 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 27/8। ये किसकी वैल्यू आई, जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, यानी y की वैल्यू आ गई 27/8। उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन जो है हमारा ये वाला जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई को भी जब एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो यहां से जेड निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर एक्स वाई को एक्स वाई जेड से डिवाइड किया। जेड स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 256। तो 256 को डिवाइड करो, 256 डिवाइडेड बाई, और एक्स वाई जेड हमारा 2 इंटू 3 इंटू 4 था। कितना आएगा ये, 4 से कैंसिल करो, 4 6 जा 20 64, और 2 से ये जाएगा 32, यानी कितना आएगा ये 32/3। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो x x कैंसिल, y y कैंसिल, और z z कैंसिल, यानी z की वैल्यू कितनी हो गई 32/3। अब तीनों को मैं साइमल्टेनियसली एक जगह लिखता हूं, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2/3, y की वैल्यू आ गई हमारी 27/8, और z की वैल्यू यहां से आ गई 32/3। तो एक्स वाई कितना आ गया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8, 3 से 9, 2 से 4, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 9/4। प्रूव हो गया ना, पहला यही प्रूव करना था ना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9/4। दूसरा क्या निकालना है, वाई जेड इज इक्वल्स टू 36। निकालो वाई जेड, वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/8 इंटू 32/3। तो 8 से गया 4 बार में, 3 से गया 9, यानी वाई जेड इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36। सिमिलरली जब एक्स जेड की वैल्यू निकालोगे तो एक्स जेड हमारा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू है 2/3 और जेड की वैल्यू है 32/3, यानी एक्स जेड शुड बी 64/9। एक्स जेड है हमारा 64/9। प्रूफ हो गया तीनों। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था, बट अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू इतनी दी हुई है, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज वैल्यू ऑफ जेड, और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो लिखा हमने x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना गिवन था हमें, log b बेस c प्लस log c बेस b। इसको मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log b अपॉन log c प्लस ये हो जाएगा log c अपॉन log b। अब बार बार log ना लिखना पड़े ना, तो इसको कंसीडर करो, मैं इस पूरे को ना सिर्फ b/c लिख रहा हूं और इस पूरे को c/b लिख रहा हूं। ठीक है, ये जस्ट एक अजम्पशन है, तो मैंने x इज इक्वल टू सीधे लिया b/c प्लस c/b। ये बस मैंने अज्यूम किया है, तुम इसको जहां जहां मैंने b लिखा है ना, जहां जहां b लिखा है उसका मतलब log b ही समझना। ठीक है, जहां जहां मैंने b लिखा है वहां वहां log b समझना, और जहां जहां c लिखा है वहां वहां log c समझना। बार बार ना लिखना पड़े log b log c log b log c, इसीलिए मैंने उसको सिंपली bc कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, y की वैल्यू क्या गिवन है, log c बेस a प्लस log a बेस c। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, log c बाई log a प्लस log a बाई
log c। तो y की वैल्यू मैंने कितनी कंसिडर कर ली कि c बाई ए प्लस ए बाई सी। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ a और c का मतलब log a और log c है, ये बार बार ना लिखना पड़े इसलिए लिख रहा हूँ। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो फिर से z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो z कितना गिवन है, log a बाई log b प्लस log b बाई log a गिवन है, यानी हमारी z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, a बाई बी प्लस बी बाई ए। शॉर्टकट में लिख लिया इसको ताकि मेहनत बच जाए थोड़ा सा। अब प्रूफ किसका वैल्यू निकालना है हमें, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड की। चलो शुरू हो जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कलर चेंज करके लिख रहा हूं, b बाई सी प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए प्लस ए बाई सी का होल स्क्वायर प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, माइनस ऑफ b बाई सी प्लस सी बाई बी इंटू सी बाई ए प्लस ए बाई सी इंटू ए बाई बी प्लस बी बाई ए। जहाँ जहाँ ए बी है, ए का मतलब log a, b का मतलब log b। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 बन जाएगा, प्लस ये क्या बनेगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2। माइनस में क्या बचा, b बाई सी प्लस सी बाई बी, इसको बाहर ही छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, c बाई ए इंटू ए बाई बी, तो ये बन जाएगा तुम्हारा c बाई बी प्लस c बाई ए इंटू बी बाई ए, तो ये बन जाएगा सी बी बाई ए स्क्वायर प्लस a बाई सी, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, a बाई सी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई बी सी प्लस सिमिलरली ए बी, ये a कैंसिल हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो b बाई सी बचेगा। जिसमें जिसको नहीं समझ में आया वो तुम अपना मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, ठीक है, अपने आप यही आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारा भाई, हमारा बना जो फाइनल वैल्यू आई हमारी, देखो क्या आई, वो आ जाएगी बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस ये जो 2 2 2 था 2 2 2, इसको ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया 6, ठीक, माइनस अब फिर से क्या करेंगे, b बाई सी से इन चारों में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो करो, तो ब्रैकेट दे दिया, क्या बचेगा, b कैंसिल, सी कैंसिल, 1 बच जाएगा, प्लस इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी कैंसिल, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, मैंने इन दोनों से, इससे इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया एक एक करके। अब किसकी बारी है, अब c बाई बी से इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो, तो आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट खोल दो, तो क्या बन जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये बनेगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 6। ठीक है,
अब ये 1 और 1 2 होगा, तो ब्रैकेट खोलोगे तो इस माइनस की वजह से -2 बनेगा, तो -2। उसके बाद इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस की वजह से, तो क्या बन जाएंगे ये सारे, -b² बाई a² माइनस a² बाई c² माइनस b² बाई c² माइनस c² बाई b² माइनस c² बाई a² माइनस a² बाई b²। अब देखो यहाँ पे ये b² बाई c², इधर कहीं b² बाई c² कैंसिल, ये c² b² इससे कैंसिल, c² a² इससे कैंसिल, a² c² इससे कैंसिल, a² b² इससे कैंसिल और b² a² इससे कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या फाइनली, 6 - 2 यानी 4 हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा लेंदी था बट ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सब कुछ कैंसिल वैंसिल होके ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। दिस इज 4, दिस 4 इज आवर फाइनल आंसर। होप कि समझ में आया हो तुम लोगों को ये सारा सॉल्यूशन। अब ये एक सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये सब लोग ट्राई करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे। ये इसको पॉज करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो और आंसर कमेंट करके बताना कि आंसर कितना आया, ठीक है। और जिनसे नहीं बन रहा है वो भी बताना कि अगर नहीं बन रहा है तो मैं इससे भी एक वीडियो बना दूंगा। बट उम्मीद करता हूँ कि अगर सब कुछ ट्राई किया होगा, बढ़िया से हर चीज़ समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन को भी कर लोगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा वर्कशीट नंबर 1।